हनुमान जी का माता सीता जी को आश्वासन। हनुमान जी को हरिभक्त जानकर सीता जी के मन में अत्यंत प्रीति बढ़ी, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। सीता जी ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, मैं विरह रूप समुद्र में डूब रही थी, सो हे तात, मुझको तिराने के लिए तुम नौका हुए हो। अब तुम मुझको बताओ कि सुखधाम श्री राम लक्ष्मण सहित कुशल तो हैं। हे हनुमान, रामचंद्र जी तो बड़े दयालु और बड़े कोमल चित्त हैं, फिर यह कठोरता उन्होंने क्यों धारण की है? ये तो उनका सहज स्वभाव ही है कि जो उनकी सेवा करता है उनको वे सदा सुख देते रहते हैं। सो हे हनुमान, वे रामचंद्र जी कभी मुझको भी याद करते हैं? कब मेरे भी नेत्र रामचंद्र जी के कोमल श्याम शरीर को देखकर शीतल होंगे। सीता जी की उस समय यह दशा हो गई कि मुख से वचन निकलना बंद हो गया और नेत्रों में जल भर आया। इस दशा में सीता जी ने प्रार्थना की कि हे नाथ, मुझको आप बिल्कुल ही भूल गए। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी बड़े विनय के साथ कोमल वचन बोले। हे माता, लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी सब प्रकार से प्रसन्न हैं, केवल एक आपके दुख से तो वे कृपा निधान अवश्य दुखी हैं, बाकी उनको कुछ भी दुख नहीं है। हे माता, आप अपने मन को उन मत मानो, अर्थात रंज मत करो, मन छोटा करके दुख मत कीजिए, क्योंकि रामचंद्र जी का प्यार आपकी ओर आपसे भी दुगुना है। हे माता, अब मैं आपको जो रामचंद्र जी का संदेशा सुनाता हूँ, सो आप धीरज धारण करके उसे सुनो। ऐसे कहते ही हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी का सीता जी को रामचंद्र जी का संदेश देना। हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, रामचंद्र जी ने जो संदेश भेजा है वह सुनो। रामचंद्र जी ने कहा है कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी बातें विपरीत हो गई हैं। नवीन कोपलें तो मानो अग्नि रूप हो गए हैं, रात्रि मानो काल रात्रि बन गई है, चंद्रमा सूरज के समान दिख पड़ता है, कमलों का वन मानो भालों के समूह के समान हो गया है, मेघ की वृष्टि मानो तपे हुए तेल के समान लगती है। मैं जिस वृक्ष के तले बैठता हूँ वही वृक्ष मुझको पीड़ा देता है और शीतल मंद सुगंध पवन मुझको सांप के श्वास के समान प्रतीत होता है। और अधिक क्या कहूँ, क्योंकि कहने से कोई दुख घट थोड़ा ही जाता है, परंतु यह बात किसको कहूँ? कोई नहीं जानता। मेरे और आपके प्रेम के तत्व को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। केवल एक मेरा मन तो उसको भले ही पहचानता है, पर वह मन सदा आपके पास रहता है। इतने ही में जान लेना कि राम किस कदर प्रेम के वश है। रामचंद्र जी के संदेश सुनते ही सीता जी ऐसी प्रेम में मग्न हो गईं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। उस समय हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, आप सेवक जनों के सुख देने वाले श्री राम को याद करके मन में धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को हृदय में मानकर मेरे वचनों को सुनकर विकलता को तज दो, छोड़ दो। हे माता, रामचंद्र जी के बाण रूप अग्नि के आगे इस राक्षस समूह को आप पतंग के समान जानो और इन सब राक्षसों को जले हुए जानकर मन में धीरज धरो। हे माता, जो रामचंद्र जी को आपकी खबर मिल जाती तो प्रभु कदापि विलंब नहीं करते, क्योंकि रामचंद्र जी के बाण रूप सूर्य के उदय होने पर राक्षस समूह रूप अंधकार पटल का पता कहाँ है। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अभी ले जाऊं, परंतु करूं क्या? रामचंद्र जी की मेरे द्वारा आपको ले आने की आज्ञा नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। यह बात मैं रामचंद्र जी की शपथ खाकर कहता हूँ। इसीलिए हे माता, आप कुछ दिन धीरज धरो। रामचंद्र जी वानरों के साथ यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तब रामचंद्र जी का यह सुयश तीनों लोकों में नारदादि मुनि गाएंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सभी वानर तो तुम्हारे समान हैं और राक्षस बड़े योद्धा और बलवान हैं, फिर यह बात कैसे बनेगी? इसका मेरे मन में बड़ा संदेह है। सीता जी का यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, जो शरीर सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल, युद्ध के बीच बड़ा विकराल और रण के बीच बड़ा धीरज वाला था। हनुमान जी के उस शरीर को देखकर सीता जी के मन में पक्का भरोसा आ गया। तब हनुमान जी ने अपना छोटा स्वरूप धर लिया। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, सुनो, वानरों में कोई विशाल बुद्धि का बल नहीं है, परंतु प्रभु का प्रताप ऐसा है कि उसके बल से छोटा सा सांप गरुड़ को खा जाता है। सीता जी का हनुमान जी को आशीर्वाद देना। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से मिली हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। फिर सीता जी ने हनुमान जी को श्री राम का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, जरा रहित, बुढ़ापे से रहित, अमर, मरण रहित और गुणों का भंडार हो और रामचंद्र जी तुम पर सदा कृपा करें। प्रभु रामचंद्र जी कृपा करेंगे। ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी प्रेमानंद में अत्यंत मग्न हुए और हनुमान जी ने बारंबार सीता जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर यह वचन बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हुआ हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद सफल ही होता है, यह बात जगत प्रसिद्ध है।
हनुमान जी का माँ सीता से अशोक वन में फल खाने की आज्ञा मांगना। हे माता, सुनो, वृक्षों के सुंदर फल लगे देखकर मुझे अत्यंत भूख लग गई है, सो मुझे आज्ञा दो। तब सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सुनो, इस वन की बड़े बड़े भारी योद्धा राक्षस रक्षा करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, जो आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझको उनका कुछ भय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का विलक्षण बुद्धिबल देखकर सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, जाओ, रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में रखकर मधुर मधुर फल खाओ।